इंडिया विश्वगुरु बन चुका है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हर दिन इम्प्रूव होती जा रही है। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। अगर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। हमारा देश मान लीजिए इस समय विश्व गुरु के स्तर पे है मोदी जी हमारे। कोई भी देश विश्वगुरु यानी कि सुपर पावर तब बनता है जब वो देश अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सके। और उन कंट्रीज में कॉमन चीज होती है वहाँ के रहने वाले लोगों की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि बेटर एजुकेशन सिस्टम, बेटर हेल्थ केयर, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की वैल्यू ऑफ लाइफ, ये सब। इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है जो डायरेक्टली एक देश के ग्रोथ में इम्पैक्ट डालती है। ये लोग जिनको पुलिस घसीटते हुए लेकर जा रही है वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो टीचर्स हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। रिसेंटली एसएससी के फेज 13 एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो पूरे दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है कि कैसे एग्जाम्स नहीं कराना चाहिए। जो बिहार में रहता है उसका एग्जाम सेंटर दिल्ली में आया था, जो दिल्ली में रहता है उसका एग्जाम सेंटर तमिलनाडु में आया था। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। जयपुर के रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स का सेंटर अंडमान में असाइन कर दिया गया, जबकि अंडमान तक कोई ट्रेन नहीं जाती। वहाँ जाने के लिए फ्लाइट लेना पड़ता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मैं अभी ऐसे टापुओं की ओर जा रहा हूँ जहाँ शायद कोई बस्ती नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक स्टूडेंट का सेंटर पाकिस्तान में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं बल्कि ट्रैवल ब्लॉगर बनने का एक्सपीरियंस दिलवाया जा रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऐसे बीहड़ टापुओं पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। मुझे वहाँ बहुत सावधानी से कूदना होगा। ये मैं चला। अभी स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके जब लोकेशन में पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि उनके एग्जाम सेंटर को रेलवे स्टेशन से काफी दूर किसी रिमोट लोकेशन में डाल दिया गया है और वहां तक जाने के लिए प्रॉपर ट्रैवल ऑप्शन भी नहीं है। ऐसी जगह सेंटर डाला है कि जहाँ तक दूर दूर तक कोई वाहन भी नहीं है। पैदल चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर यहाँ से और सारे रास्ते में कीचड़ भरा पड़ा है। काफी सारी जगह में लोकेशन में पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम लोकेशन लास्ट मोमेंट पर ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एग्जाम मिस हो जाता है। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। को आपका एग्जाम ही छूट गया। अब मेरा एग्जाम छूट गया है सर, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो छूट गया हमारा। फिर कंप्यूटर में टेक्निकल ग्लिचेस आने की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। स्क्रीन ब्लर रहेगी, मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ। 1 घंटे के पेपर में 15 मिनट हमारा माउस को देखने में गुजर जाएगा, तो हम पेपर क्या देंगे। जब स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स को लेकर कंप्लेन करते हैं तो उनको धमकाया जाता है और उनको एग्जाम हॉल के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। यार हम फंसे हुए हैं, हमारा एग्जाम 6:30 बजे खत्म होना था, 9 बज रहे हैं रात के। आपको ये बोल के रोका गया है कि बस 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। चाटा मारा गया है छात्रों को। एक छात्र को आउट ऑफ 3 लाख कैंडिडेट्स 55,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हुआ था। जब इस मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली पहुंचते हैं तो उन लोगों के साथ वही सब होता है जो आजकल हमारे देश में किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले के साथ किया जाता है। टीचर्स अपनी बात रखने आए थे, दंगा करने नहीं आए थे टीचर्स वहाँ। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। लाठियों से मारा गया है अभी। पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को। गलती आपकी और भुगतेंगे हम। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम। इस मामले में स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हमारी सरकार ने जितना बोला है उनसे कई ज्यादा तो इस लड़के ने बोल दिया, जो कि असल में बोल नहीं सकता। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले नीट के एग्जाम रिजल्ट्स में इरेगुलरिटीज की वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उससे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड प्रोटेस्ट देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है जिसको हम अच्छे से करवाते भी हैं। वहीं हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, उनके लिए हम एग्जाम्स अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी पता चलता है। आपको कैसे लगता है कि देश जो है विश्व गुरु बन गया? यार हमारे जो भी प्रधानमंत्री बाहर के हैं, जैसे पुतिन को ले लिया जाए इस समय, मोदी जी सलाह देते हो? सलाह के कोई कार्य करते नहीं है। ये चीज है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि वो विश्व गुरु हैं। चाहे कोई देश विश्वगुरु हो या ना हो, वैल्यू ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ हर एक इंसान का बेसिक राइट और बेसिक नेसेसिटी होती है। लेकिन ये किस चिड़िया का नाम है, हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। और जब कोई हमारे देशवासियों को ये सब समझाने की कोशिश करता है तो उनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है। आगे आप जो भी देखने वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में वही सब हो रहा है।
लेकिन बहुत सारे जगह पे हो रहा है और सैडली लोग ये सब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। साइकोलॉजी में एक टर्म है डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब जब कोई इंसान किसी पेनफुल या नेगेटिव चीज को बार बार एक्सपीरियंस करता है तो धीरे धीरे उसका इमोशनल रिएक्शन उस नेगेटिव चीज के लिए कम हो जाता है और वो सब उसे नॉर्मल लगने लगता है। हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि ये जो गंदगी हम रोज अपने घर के बगल में कॉलेज या ऑफिस जाते हुए देखते हैं ये सब नॉर्मल है। एयर क्वालिटी नॉर्मल से भी 10 गुना ज्यादा बदतर है। थोड़ी सी बारिश होने पर रोड में गड्ढा हो जाता है, फिर भी वो सब नॉर्मल है। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। मोदी जी बार बार ये कहते रहते हैं कि सारे देशवासी उनके परिवार हैं। आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये सच है, हम सब उनके परिवार हैं। अब सोच कर देखिए, टेस्ला और मर्सिडीज जैसे कार्स में बहुत सारे लग्जरियस फीचर्स होते हैं, जैसे सीट हीटर, डिफरेंट टाइप के मसाज ऑप्शंस। लेकिन ऐसे लग्जरियस कार्स को सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे रोड्स में ही ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें दिन रात आपका मसाज होता रहेगा, वो भी फ्री में। चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर या फिर आप चल कर जा रहे हैं, सबको ये फीचर फ्री में मिलता है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप वाटर पार्क नहीं जा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे रोड्स आपकी इस कमी को भी पूरा कर देंगे और आपको वाटर पार्क जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों इंसिडेंट अलग अलग जगह के हैं, लेकिन उनका स्टोरी सेम है। तो क्या बैठे हो धरने पर, क्या हो गया? भैया कई महीनों से सड़क नहीं बन रही, कई अधिकारियों से बोल चुके हैं, यहाँ के पार्षद से बोल चुके हैं, यहाँ के मंत्री से बोल चुके हैं, यहाँ के विधायक से बोल चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है। बाहर के देशों में ऐसे रोड्स बनाए जाते हैं जो रेन वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन हमारे इंडियन रोड्स पूरे के पूरे ट्रक ऑब्जर्व कर लेते हैं। शायद ये सब रोड्स वही स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है जिसके बारे में मोदी जी बात कर रहे थे। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि काश उनके घर में भी स्विमिंग पूल होता। इसीलिए सरकार ना तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करती है और ना ही वाटर ऑब्जर्विंग लैंड पर कंस्ट्रक्शन रोकती है, जिसकी वजह से मानसून आने पर लोगों के घर के सामने ऑटोमेटिकली स्विमिंग पूल बन जाता है। ये सब एक इंसान अपने परिवार के लिए ही सोच सकता है, कोई अनजान होता तो हमारे लिए ये सब कहाँ करता। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी या मोदी जी का कोई हेटर नहीं हूँ। सेंटर में बीजेपी के बदले कांग्रेस या कोई भी और पार्टी होती तब भी हमारा सिचुएशन ऐसा ही होता, क्योंकि असली प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज के बारे में ही नहीं पता। इसीलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमें अलग अलग तरह के अस वर्सेस देम में बांटती रहती है, फिर इसके आगे हमें जो एक्चुअल में गलत चीज है वो दिखना ही बंद हो जाता है। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। हर दिन ऐसा कोई ना कोई न्यूज आता रहता है जिसे सुनकर लगता है कि हमारे यहाँ रियल लाइफ स्क्विड गेम चल रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होती है जिसमें 260 लोग मारे जाते हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन में ओवरक्राउडिंग की वजह से ट्रेन से नीचे गिरकर 5 लोगों की मौत हो जाती है। पुणे में एक ब्रिज जिसको पहले से अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया था, उसको पब्लिक के लिए शट डाउन नहीं किया गया था, इसीलिए लास्ट मंथ वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। तब उस ब्रिज में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग थे, उनमें से 51 लोग घायल होते हैं और 4 लोगों की जान चली जाती है। ब्रिज का गिरना हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसे काफी सारे न्यूज आते रहते हैं जिसमें ब्रिज के गिरने से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कोई ऑटो में बैठकर अपना घर जा रहा है, उसके ऊपर एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से 8 फीट लंबा रॉड गिर जाता है और वो कोमा में चला जाता है। तो कोई अपने फैमिली के साथ घूमने निकला है, उसके ऊपर अचानक से 120 फीट लंबा होर्डिंग गिर जाता है, इसलिए उसके साथ साथ 17 लोग मारे जाते हैं और 70 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कोई अपने बच्चे के बर्थडे मनाने के लिए केक ऑर्डर करता है, लेकिन उसमें हाई अमाउंट ऑफ सिंथेटिक स्वीटनर होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। अगर कोई बीमार हो गया और अपना ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल वालों को उसमें पेशेंट नहीं बल्कि एटीएम मशीन दिखता है। मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पेशेंट को आईसीयू के अंदर जबरदस्ती लॉक करके रखा गया था। फिर डॉक्टर्स उसके वाइफ को बोलते हैं कि वो कोमा में चला गया है और उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। बाद में किसी तरह वो इंसान आईसीयू से भागकर बाहर आ जाता है। होश में आया
इंसान को पकड़ के रखा 5 जनों ने अंदर और हमसे गोली दवाई, मतलब बहुत में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे हम हमारे। कोई अपना यूटेरस सर्जरी कराने जाता है, लेकिन उसके यूटेरस के साथ साथ उसके दोनों किडनी भी निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं किसी को हॉस्पिटल में चूहा काटने की वजह से उसका हालत और भी खराब हो जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स का लिस्ट काफी लंबा है। सिमिलरली खराब मेंटेनेंस की वजह से सरकारी स्कूल से ऐसे मल्टीपल केसेस आते रहते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ही सीरियस इंजरी होती है। ये सब पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में छत गिरने की वजह से 35 बच्चे मलबे के नीचे दब जाते हैं। उसमें से 7 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं और बाकी के 28 बच्चों को बहुत ही सीरियस इंजरीज होती है। फिर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कहा दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो हमारी दीदी नट गए, चुपचाप बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बिल्डिंग गिर गई। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन लोगों का प्रायोरिटी था मंत्री जी का स्वागत करना। जिस हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट किया गया था, उस हॉस्पिटल के रोड को रिपेयर किया जा रहा था, सो दैट कोई मंत्री अगर बच्चों से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए तो उनको कोई तकलीफ ना हो। ये सब उन बच्चों के पेरेंट्स के सामने हो रहा था। इन सब से पता चलता है कि हमारे देश में लोगों की जिंदगी की वैल्यू क्या है। ऐसे चीजों के लिए ना कोई आउटरीच देखने मिलता है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी लेता है। अकाउंटेबिलिटी कैसे लिया जाता है आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 2021 में ताइवान में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 41 लोग मारे गए थे। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ताइवान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस हादसे का फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद ताइवान के रेलवे सेफ्टी रूल्स में काफी सारे बदलाव किए गए, लेकिन इसको अगर आप 2023 में ओडिशा में हुए ट्रेन एक्सीडेंट से कंपेयर करेंगे तो इसमें 296 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है और अश्विनी वैष्णव आज भी रेलवे मिनिस्टर हैं और ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि अगर एक इंसान जिसको हम जानते भी नहीं है वो सावन के महीने में अगर नॉनवेज ऑर्डर कर रहा है तो वो हमारा कल्चर खराब कर रहा है। और सावन का महीना है, ब्लिंकिट में नॉनवेज चलता था, वो आज से बंद हो चुका है। तो भाई कोई भी व्यक्ति ब्लिंकिट में ना दिखे बस। एक आम आदमी सोचता है कि वो वोट देकर एक ऐसे इंसान को चुनेगा जो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा, लेकिन कुर्सी मिलते ही सोसाइटी से ज्यादा खुद का इम्प्रूवमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है ऋषिकोंडा पैलेस जो 550 करोड़ में बनी है, जिसे आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी ने टूरिज्म और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के नाम पर पब्लिक के पैसों से बनाया था और इसे बनाने के लिए ऋषिकोंडा पहाड़ को काटा गया था। कहने के लिए तो ये एक सरकारी गेस्ट हाउस था, लेकिन इसके ब्यूटिफिकेशन और लग्जरी इंटीरियर के लिए 54 करोड़ लगा था और वहाँ के सिर्फ एक बाथटब का कीमत था 25 लाख रुपया। ये सब तब किया जा रहा था जब आंध्र प्रदेश लगभग 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में था और आंध्र प्रदेश के लोग प्राइस हाइक्स, इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स, लैक ऑफ जॉब क्रिएशन इन सब से परेशान थे। सिमिलरली दिल्ली का एक आम आदमी जो हर जगह ये कहता रहता था कि वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 190 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा। मैं भी खरीद लेता, मेरे को भी अच्छा तो लगता ही है, पर मैं जमीन का आदमी हूँ। वो दिल्ली के लोगों को साफ हवा, साफ पानी और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के बाद बच्चे कुछ पैसों से शीश महल बना लेता है। ससुर वो उनका घर नहीं है, वो एक सरकारी आवास है, वो एक चीफ मिनिस्टर का आवास है। आज केजरीवाल जी हैं, कल हो सकता है बीजेपी का कोई हो सकता है कांग्रेस का कोई हो, जो भी होगा वो वहाँ शिफ्ट होगा। बात यहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे कौन रहेगा। जब एक पॉलिटिशियन इस आइडियोलॉजी के साथ सरकार बनाता है, मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे ही चलना पसंद करता हूँ, गाड़ी बहुत है, फिर वो अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट से 6 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करके ये आलीशान महल बनाता है, तो ये लोगों का भरोसा तोड़ना जैसा ही हुआ, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हुआ उससे लोगों का फायदा हो सकता था। अब ये बात अलग है कि दोनों ही अपने अगले इलेक्शन में हार जाते हैं और उनको अपने बनाए हुए महल में ज्यादा टाइम रहने का मौका नहीं मिलता है। हर तरफ साफ ग्रीनरी, कूड़ा कचरा डस्टबिन के अंदर, बिना गड्ढे वाले रोड, बेटर एयर क्वालिटी, बेटर एजुकेशन सिस्टम। आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करने गए और वो तुरंत हो गया। ये सब हमें किसी एलियन कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। जब कोई आम इंसान देश के किसी प्रॉब्लम के बारे में सोशल मीडिया में बात करता है तो लोग उससे सोल्यूशन पूछते हैं, जबकि ये सारा सवाल सरकार से पूछना चाहिए और उनके सोल्यूशन के बेसिस पे उनको वोट देना चाहिए। सवाल पूछना तो दूर की बात है, लोग यहाँ पे पॉलिटिशियंस के फैन बन चुके हैं और उनको भगवान मानने लगे हैं। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं उनको स्पेशली देखने के लिए आई हूँ, भगवान के स्वरूप है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, हमारा तो भगवान है मोदी। लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम किसी पॉलिटिशियन को भगवान मानने लगते हैं तो उसका किया हुआ हर काम हमें प्रसाद लगने लगता है। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। इंडियंस के अंदर कैसे सिविक सेंस कूट कूट कर भरा हुआ है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।